नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 9, जिसका नाम क्या है बच्चों? अस्तित्व अपना अपना। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसके माध्यम से आपको बताया गया है कि हर एक के अस्तित्व की अपनी महत्ता होती है। अतः हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरों के देखने की बजाय अपनी योग्यता को देखनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, हमारे अंदर कौन सी विशेषता है। ठीक है, और उसी में आप लोगों को खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अपनी चोंच को देखकर आज सुबह से ही पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। उदासी का कारण पूछने पर पट्टू तोते ने माँ से अपनी अटपटी चोंच के बारे में बताया। देखो बच्चों, एक पट्टू नाम का तोता है, ठीक है, छोटा सा है पट्टू नाम का तोता, जो अपनी चोंच देख करके सुबह से वो बड़ा ही उदास बैठा। अपनी चोंच को देख रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी चोंच कितनी बेकार है, ऐसे मुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सोच सोच के वो बड़ा ही, उसको अंदर से बड़ा ही बुरा लग रहा है। तो फिर अभी उसकी माँ आती है और पूछती है, बेटा क्यों उदास हो? तो क्या कहता है कि वो बता देता है कि माँ मेरी चोंच देखो कैसे अटपटी सी है, इसीलिए मैं क्या हूँ, उदास हूँ, मैं दुखी हूँ। तो माँ कहती है, माँ कुछ देर के लिए शांत बैठ गई। माँ अभी थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गई, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि ये पट्टू को समझाए तो समझाए कैसे। उन्हें भी लगा कि पट्टू शायद सही कह रहा है। फिर माँ को भी ऐसा लग रहा है कि पट्टू शायद सचमुच सही बोल रहा है, कि सच में उसकी जो चोंच है वो कैसे टेढ़ी सी है, अटपटी सी है। पट्टू को समझाए तो कैसे? अभी जो माँ है वो पट्टू को कैसे समझाए? तभी उन्हें सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया। देखो बच्चों क्या होता है, तभी माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए। ज्ञानी काका एक बूढ़े तोते हैं, ठीक है, जो बड़े ही दिमाग वाले, जैसे हमारे परिवार में भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो लोग क्या करते हैं, बड़ों से जाते हैं और सलाह मशविरा करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इनकी माँ ने सोचा, पट्टू की माँ ने सोचा कि क्यों ना इसको ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, ज्ञानी काका शायद इसको समझा सके। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। तो ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। यानी ज्ञानी काका कहाँ पे रहते थे? तो जंगल के बीचों बीच, जंगल के बीच में रहते थे। एक बहुत ही पुराने पेड़ की शाखा, यानी उसकी जो टहनी थी वहाँ पे वो रहते थे। कौन रहते थे? ज्ञानी काका, जो कि एक तोता ही है। वहाँ पहुंचकर पट्टू तोते ने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। पट्टू बहुत चिंतित हुआ। देखो फिर क्या होता है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है कि सारे पेड़ पौधे कैसे थे, मुरझाए हुए थे। और इसके बाद पट्टू और भी चिंतित हुआ। ठीक है, उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से पूछा, और फिर उसने इसकी वजह जाननी चाहिए, ये सभी क्यों ऐसे मुरझाए हुए हैं। ठीक है, ये उसने देखा कि पेड़ पौधे सभी मुरझाए हैं। तो ये जो पट्टू है उसने उनसे पूछा कि तुम सभी ऐसे क्यों मुरझाए हुए हो। ठीक है, तो ओक वृक्ष ने कहा, तभी ओक नाम का एक पेड़ था, मतलब ओक एक पेड़ होता है, तो उसने क्या कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। ओक क्या कहता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं था, वो छोटा सा ही था, तो वो मुरझाया था किस लिए? क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं देवदार का पेड़ कितना लंबा होता है, मैं उसके जितना लंबा नहीं हूँ। मतलब ये अपने को नहीं देख रहा है, बार बार उसी को देख रहा है कि वो इतना लंबा है तो मैं इतना लंबा क्यों नहीं हूँ। ठीक है, फिर पट्टू ने देवदार की ओर देखा तो उसके कंधे भी झुके हुए थे। पूछने पर उसने कहा, मैं अंगूर की लता की भांति फल नहीं दे सकता। अंगूर लता इसलिए चिंतित थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं सकती। सोचो बच्चों, देखो अभी वो जो ओक था वो तो देवदार को देख करके दुखी था कि देवदार इतना लंबा है, मैं तो उसके इतना लंबा ही नहीं हूँ। अब जब पट्टू ने देवदार को देखा तो देवदार की भी पीठ झुकी हुई थी, ठीक है, कंधे झुके हुए थे, वो भी उदास है। तो उसने जब पूछा है उसकी परेशानी का कारण, तो ये क्या कहता है कि मैं अंगूर के जितना फल नहीं देता हूँ, मतलब मैं अंगूर जैसा फल नहीं दे सकता। जैसे अंगूर की जो लताएं होती है उसमें कैसे फल आते हैं, मीठे मीठे अंगूर आते हैं, तो उनकी तरह मैं फल नहीं दे सकता। फिर अंगूर से अगर जब पूछा तो अंगूर भी उदास है, क्योंकि सबके सब उदास थे ना। तो अंगूर से पूछा तो अंगूर किस लिए उदास था, वो क्या बोल रही है, वो जो अंगूर का पेड़ है वो क्या कहता है कि मैं गुलाब की तरह खिल नहीं सकता। मतलब इनके अंदर जो है उसके लिए वो सुखी नहीं है, बल्कि वो दुखी है दूसरों का देख देख के। ओक का पेड़ देवदार को देख करके दुखी है, देवदार का पेड़ अंगूर को देख करके दुखी है, और ये जो अंगूर है वो गुलाब के फूल को देख करके दुखी है ना।
तो ये सबके सब दुखी हैं। देखकर पट्टू तोता परेशान हुआ और ज्ञानी काका के समक्ष जाकर बैठ गया। समक्ष यानी क्या होता है, सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख करके पट्टू तोता बड़ा ही परेशान हुआ और वो ज्ञानी काका के सामने जाकर के बैठ गया, ठीक है। अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए बोला और फिर अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि मेरी भी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। काका बोले, काका जी ने क्या बोला कि प्यारे बच्चे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मुझे बताओ, ठीक है। ये देखो, ये है काका जी और ये है पट्टू, ये काका जी हैं, ये पट्टू है, ठीक है। पट्टू बताने लगा। फिर पट्टू बताता है कि मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, यह कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्त बिरजू, बाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। देखो अब ये पट्टू तोता क्या कहता है कि अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि मेरी चोंच मुझे पसंद नहीं है, यह कितनी अटपटी सी है, कितनी बेकार सी है, मुड़ी हुई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं जो मेरे दोस्त हैं बिरजू, बाज, ठीक है, एक बाज इसका दोस्त है जिसका नाम बिरजू है, फिर कौवा, कालू कौवा, कलकी कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है और मेरी अटपटी सी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तभी काका कहते हैं सो तो है। अभी काका जी ने बोला हाँ सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी हैं। तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है, ठीक है। अभी काका ने बोला, जब पट्टू ने बताया तो कहते हैं सो तो है, उनकी चोंच तो बड़ी ही अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमको खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े अच्छे लगते हैं, पसंद है। तो पट्टू तोता क्या कहता है, छी ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी ना खाऊं। पट्टू तोता ने क्या बोला, छी ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी ना खाऊं। अच्छा छोड़ो। फिर अभी काका कहते हैं अच्छा ठीक है चलो जाने दो, छोड़ो। क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाएं, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए, काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए। फिर काका पूछते हैं कि क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए या फिर तुमको खरगोश या फिर चूहे परोसे जाएं, तो तुम खाओगे, ऐसा उसको पूछ रहे हैं। तो पट्टू तोता कहता है काका कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। फिर पट्टू नाराज होते हुए क्या कहता है, काका आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो एक तोता हूँ और मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। तो अभी काका कहते हैं बिल्कुल सही। काका ने क्या बोला, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है, जो तुम पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुमको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। सोचो अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपने सबसे प्रिय ब्राजीलियन अखरोट खा पाते। फिर यहाँ पे काका ने एक सवाल किया, बताओ कि तुम्हारी चोंच जैसी है अगर ऐसी नहीं होती तो क्या तुम वो ब्राजीलियन एक टाइप का अखरोट होता है तो क्या तुम उसको खा पाते, ऐसा उससे पूछ रहे हैं। अपना जीवन यह सोचने में, फिर यहाँ पे काका उसको समझाते हुए कहते हैं कि अपना जीवन यह सोचने में मंत्र लगाओ कि दूसरों के पास क्या है क्या नहीं, बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है, ठीक है। काका ने यहाँ पे इसको बड़ी ही पते की बात बताई कि जो तुम्हारे पास है तुम उसके बारे में ही सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है उसमें ही तुम खुश रहो, उसको ही एकदम बेस्ट बनाओ, है ना। कुछ देर बाद ज्ञानी काका पट्टू तोते को लेकर एक पेड़ के पास गए जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। फिर कुछ देर के बाद जो काका थे, ठीक है, वो पट्टू तोते को एक पेड़ के पास लेकर के गए जो बड़ा ही खिला हुआ था, एकदम ताजगी से नहाया हुआ था, एकदम ताज़ा ताज़ा था। पहले कैसे पेड़ मुरझाए हुए थे, लेकिन अभी एकदम ये वाला जो पेड़ था जिसके पास वो लेकर के आए थे वो एकदम ताजगी से भरा हुआ था, बड़ा ही खुश था। पट्टू ने विस्मित होकर उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है। फिर पट्टू एकदम से आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा उसने, बड़ी अजीब बात है, मैंने पूरे बाग में घूमकर देखा कि एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, यह कैसे संभव हुआ। फिर पट्टू पूछ रहा है कि मैंने पूरे जंगल में घूम करके देखा, लेकिन क्या देखा कि सबके सब पेड़ दुखी हैं, ठीक है, बड़े से बड़ा पेड़ हो, कितना भी सुंदर सा पेड़ हो, लेकिन फिर भी वो दुखी है। पर तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, यह कैसे संभव हुआ।
तो पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला उसने कि मित्र, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी है। इसने क्या बोला कि पेड़ हंसते हुए कहता है कि मित्र, जो बाकी के पेड़ हैं वो अपनी विशेषता देखने की बजाय, मतलब अपने योग्यता को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरे पेड़ की जो विशेषता है उसको देखते हैं, अपनी तुलना उनके साथ करते हैं और फिर वो दुखी हो जाते हैं। मैं यह मानता हूँ कि मुझे यहाँ इस बाग में रोपित कराया गया तब यही अपेक्षित होगा कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊँ। फिर इसने पेड़ ने बोला कि मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ कि मुझे इस बाग में अगर रोपित किया गया है यानी कि इसमें लगाया गया है तो मेरा यही कर्तव्य बनता है, मैं क्या करूँ, अपने गुणों से बगीचे को क्या करूँ, सुंदर बनाऊँ। ठीक है, ना कि दुखी रह के मुँह लटकाए लटकाए घूमूँ जिससे इस बाग की शोभा बिगड़ जाए। ठीक है, मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ। क्या बोला इन्होंने कि मैं दूसरे किसी की तरह बनने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम यानी कि बहुत ही अच्छा बनने का प्रयास करता हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, हमेशा सुखी रहता हूँ, हमेशा हंसता हुआ रहता हूँ। अंत में ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को प्रेम से समझाया। क्या समझाया कि हम सभी में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य लोगों में नहीं है। ये बता रहे हैं पट्टू तोता ये काका, ज्ञानी काका, कि हम सभी में कुछ ऐसे गुण हैं जो दूसरे लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की। तो जरूरत किसकी है, सिर्फ उनको पहचानने की और उन गुणों को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। यानी जो हमारे पास गुण है उन्हें ही हमें क्या करना है, विकसित करना है, उसमें ही सफलता पानी है। ठीक है, अगर कोई सिंगर है वो बहुत अच्छा गाता है, अभी वो सोचे एक्टर बनने की तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अरे तुम्हारे पास गाने की कला है, अभी तुम एक्टर बनना चाहोगे तो कैसे संभव है ना। तो ऐसा आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों। तो इससे दूसरे भी हम पर क्या करते हैं, विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद को दूसरों से कम आंकने की होती है। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि वो अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, है ना। अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और उनको लगता है कि हम तो इनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, हम कम है, और इसी के कारण वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। वैसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, है ना। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है, यानी हमको हमारी कमियां पता होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमको समझ में आता है कि हम अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लो कि तुम जितना अपने आप को जानते हो तुम उससे कहीं बेहतर हो। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। यह सुनकर पट्टू तोता आत्मविश्वास से झूम उठा और उसने गर्व से अपनी चोंच को देखा। तभी सुंदर हवा बहने लगी और उसने सभी को प्यार से सहलाया। सभी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे जो ज्ञानी काका है वो बता रहे हैं कि हमेशा अपने क्या करना है आप लोगों को। वैसे आप लोगों को ये शिक्षा दी जा रही है कि आप लोगों को हमेशा अपने गुणों और योग्यताओं पर ही अपना ध्यान क्या करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। और आप ये एक बात समझ लो कि आप जितना अपने आप को जानते हो ना, उससे ज़्यादा आपको और कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, और जो सफल लोग हैं, सफलता उन्हीं लोगों के पास होती है, मतलब वही लोग सफल होते हैं जो अपनी योग्यताओं को देखते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। ठीक है, और लगातार परिश्रम करते रहते हैं, तभी जाके वो सफल हो पाते हैं। इतना सुनने के बाद जो पट्टू तोता था एकदम झूम उठा, वो एकदम खुशी से झूम उठा और उसने गर्व से अपनी चोंच को देखी और आत्मविश्वास से भर गया। ठीक है, तभी क्या हुआ, सुंदर हवा बहने लगी और उसने सभी को प्यार से क्या किया, सहलाया और सभी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ, क्या नाम था इसका, अस्तित्व अपना अपना। ओके, तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा, है ना। अभी नए शब्द देख लेते हैं। तो अटपटी यानी विचित्र सी, दिक्कत यानी कठिनाई, परेशानी, सहलाना यानी कि हाथ फेरना। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।